भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखों पर प्रभु को और लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगा? मुझे सहायता यहोवा को और से मिलता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो मेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरे रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इसराइल का रक्षक ना उगेगा और ना सूझेगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिना और तेरे आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चंद्रमा से तेरा कुछ हानि होगा। यहोवा सारे विपत्ति से तेरे रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों को रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरे रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, आई लव यू जीसस। आज मेरे को मॉर्निंग में सुबह में मैंने उठी तो मुझे अचानक से मुझे पीठ में अटक जैसा भारी जैसा एकदम से ऐसा लगा कोई तलवार गिरा दिया, कोई बंदूक चला दिया मेरा ये पीठ में और मेरे छाती में। सांस लेने को तकलीफ होने लगा, ऐसा लगा था हार्ट अटैक जैसा हो रहा था। तो मुझे बहुत ये क्या हो गया, अचानक से मुझे ये क्या हो रहा था। फिर मेरा बच्चा मेरे पास आया, बोला कि डॉक्टर का पास चलो, क्या हो गया, अटैक जैसा हो गया, अचानक ऐसा कैसा हो गया। तो फिर मैं बोली मुझे कहीं डॉक्टर का पास नहीं जाने का, मुझे बाइबल इशारा करके मैंने बाइबल मंगाया। मुझे पता है शैतान मुझे अटैक कर रहा है और मैं शैतान को भगाएगा प्रभु यीशु के वचन से। तो मैंने वो मुंह खोल के प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, ऐसा हालत था। एक मेरा बच्चा मेरा पीठ में ऐसे दबा के रखा है और कोई हाथ में रखा है। वो लोग डर गया, जो मम्मी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होएगा, कोई तो है ही नहीं मम्मी का बिना। मैं वो लोग को ऐसा हाथ रखा, हाथ रख के मैंने बाइबल लिया, बाइबल लेके मैंने हाथ में बाइबल रखी, पढ़ नहीं पा रही थी, हाथ को बाइबल को इस तरह मैंने छाती में लगाई और मैंने आयु के वचन एक से 1 के 6 में पढ़ी, जो हे प्रभु, एक दिन प्रभु यहोवा परमेश्वर उपस्थित हुआ और उसी टाइम शैतान भी उपस्थित हुआ। तो प्रभु यीशु ने शैतान से कहा, जो तू कहाँ से आता है? तब शैतान ने प्रभु यीशु से कहा कि वो पृथ्वी पर इधर उधर घूमता फिरता हिलता डुलता आया हूँ। तब प्रभु यीशु ने शैतान को कहा, क्या तूने मेरी दोस्त आयु पर ध्यान दिया है? उसका तुल्ला सीधा और खरा और मेरा भाई मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो शैतान ने प्रभु यीशु से कहा, तूने तो उसको घर को आशीर्वाद दिया, तूने तो उसको कामकाज को पूरी देश में फैला दिया, अब तू उसका ऊपर हाथ रख, वो तेरा मुंह पर निंदा करेगा। और प्रभु यीशु ने कहा, देख जो कुछ उसका पास था वो सब कुछ तेरा हाथ में है, केवल उसके शरीर को हाथ ना लगाना। और तब चुपचाप शैतान प्रभु आयुब को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह की सामने से निकल गया। वो वचन को मैंने अंदर 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 मैंने उस वचन को मैंने दौड़ाया और मैंने उस वचन को अंदर अंदर पढ़ी, मुंह खोल के पढ़ नहीं पाया, आत्मा में मैंने उस वचन को पढ़ी। और वो अटैक और वो दर्द और वो तकलीफ, जो भारीपन, ये अचानक से जो मेरे को आया था वो क्या था मुझे नहीं मालूम। तो मुझे कौन मारेगा? जब मैं मर गया था, जब मैं मर चुकी थी, तो प्रभु ने मुझे जिंदा किया। शैतान ने मेरी चेहरा खराब कर दिया था, ऐसा लगता था मैं कितना साल की बुढ़ी हो चुकी है। तो प्रभु ने मुझे बनाया, सुंदर बनाया, अच्छा किया फिर से, क्योंकि मैं बचपन से सुंदर और खूबसूरत थी। तो किसी वजह से मेरा ये हालत हो गया था, जो सबको ऐसा लगता था मैं बहुत बुद्धि हो गया, लेकिन मैं इतना भी बुद्धि नहीं है। मुझे किसी शैतान ने ऐसा कर दिया था और मेरी प्रभु से मैंने प्रार्थना करती थी, जो मैं बहुत बचपन से खूबसूरत है, मैं प्रभु मरते दम तक इतना सुंदर और खूबसूरत रहना चाहिए और मैं प्रभु का पास खूबसूरती लेके जाऊंगी, ऐसा मैंने प्रार्थना करती थी। और प्रभु ने मुझे अभी फिर से मुझे बनाया। मुझे सपने में भी प्रभु बोलता था, मैं तुझे अच्छा बना के एकदम सुंदर गुड़िया जैसा छोटी बच्ची बना के हाथ में रखा। मैंने सपने में देखता था, प्रभु बोलता था जो मैं ये तुम हो, तो मुझे वैसा ठीक उसी तरह प्रभु मुझे फिर से वैसा ही सुंदर बना रहे। तो मुझे अचानक 2 मिनट में शैतान थोड़े मार सकता है। तो मुझे ताकत था, विश्वास था वचन के, और शैतान अचानक फिर वो वचन का अनुसार शैतान 5 मिनट में चला गया, मुझे मेरे शरीर को छोड़ा और चला गया। तो उसी तरह आप सब प्रभु यीशु का वचन से प्रार्थना करो
और वो वचन दोधारी तलवार है, वो शैतान रोक ही नहीं पाएगा, आपको कोई नुकसान भी नहीं कर पाएगा। 1 मिनट के लिए आपको तकलीफ सजा दे सकता है, लेकिन उसका आगे नहीं टिक सकते। तो वचन पढ़िए और वचन से प्रार्थना कीजिए, और वो प्रार्थना से दुष्ट आत्मा भागेगा, अटैक भागेगा, जादू टोना, भेजा हुआ जादू टोना भागेगा, जहां से आता है वहां पे जाएगा। यीशु मसीह की महालहू सम्मत की दौरान